हेलो एवरीवन। कल हमने पढ़ा था कि संविधान जो है वो कब बना था, क्या होता है संविधान, उसमें कितने अनुच्छेद हैं, कितनी अनुसूचियां हैं, उन अनुसूचियों में क्या दिया हुआ है। तो आज हम पढ़ेंगे संविधान सभा का गठन कब हुआ था, कैसे हुआ था और उनकी बैठकें कब कब हुई थी आजादी से पहले। तो सबसे पहले आता है कैबिनेट मिशन 1946 1946 में। 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था, यानी स्वतंत्रता से एक साल पहले। जो संविधान सभा का गठन हुआ था उसमें सदस्य किस प्रकार चुने गए थे, वो थे 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य चुना गया था। संविधान सभा के निर्माण के समय संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389। उसमें से निर्वाचित सदस्य थे 296 यानी 296 और मनोनीत सदस्य कितने थे? 93। विश्व में पहला संविधान किस देश का माना जाता है? पहला लिखित संविधान अमेरिका का। पहला संविधान पूछे या फिर पहला लिखित संविधान, तो दोनों ही तरह से किस देश का माना जाता है? अमेरिका का। पहला अलिखित संविधान किस देश का है? तो ब्रिटेन का। और विश्व का सबसे लंबा व लिखित संविधान किस देश का है? तो भारत का। आगे है, जो ये संविधान सभा के 296 निर्वाचित सदस्य थे, उनमें से जो 292 सदस्य थे वो ब्रिटिश प्रांतों से थे। ब्रिटिश प्रांतों का अर्थ यहाँ पे क्या है? भारत के वह क्षेत्र जो अंग्रेजों के अधीन थे। जो ब्रिटिश प्रांत थे उनमें किसके पास पावर होती थी? वायसराय के पास। और इन निर्वाचित 296 सदस्यों में से 4 सदस्य जो थे वो कमिश्नरी क्षेत्रों से थे। 4 अलग अलग कमिश्नरी क्षेत्र बनाए गए थे उस समय। उनमें पावर किसके पास होती थी? कमिश्नर के पास। तो 4 कमिश्नरी क्षेत्र कौन कौन से थे? दिल्ली, जिसमें से एक सदस्य था। कौन, जिसे आज हम कर्नाटक कहते हैं, उसमें से भी एक सदस्य था। अजमेर मेरवाड़ा, उसमें से भी एक सदस्य था। और बलूचिस्तान, इसमें से भी एक सदस्य चुना गया था। तो 4 निर्वाचित सदस्य कहाँ से थे? कमिश्नरी क्षेत्रों से। 389 में से मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी थी? 93। और जो ये 93 मनोनीत सदस्य थे ये कहाँ से थे? देशी रियासतों से, जो किसी राजा या किसी नवाब इनके अंडर आती थी। आगे है 947 में जो भारत का विभाजन हुआ था, उस समय क्या हुआ था? 1947 में भारत की संविधान सभा का भी विभाजन हो गया था। भारत की संविधान सभा में 299 सदस्य रहे। 299 में से क्या था? 229 सदस्य कहाँ से थे? ब्रिटिश प्रांतों से। और 70 सदस्य देसी रियासतों के थे। इसका मतलब क्या है कि जब 1947 में भारत का विभाजन हुआ, पाकिस्तान और भारत अलग अलग हुए, उस समय क्या हुआ कि जो 389 सदस्य थे उसमें से सिर्फ 299 सदस्य भारत के पास रहे और बाकी जो सदस्य थे, क्योंकि पाकिस्तान अलग हो चुका था तो वो प्रांतें अलग हो गई थी और उनके सदस्य भी अलग हो चुके थे, इसलिए 299 सदस्य बचे थे। और उनमें से 229 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों के और 70 सदस्य जो थे वो देसी रियासतों के थे। संविधान को बनने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले कितने सदस्य थे? 284 सदस्य थे। 284 मेंबर्स ने साइन किया था संविधान के ऊपर। आगे है, संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। आगे क्या है, हम एक जरूरी बात पढ़ लेते हैं। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15। लेकिन सिर्फ 8 महिलाओं ने संविधान पर क्या किया था? हस्ताक्षर किए थे। यानी 7 महिलाओं ने संविधान पर हस्ताक्षर ही नहीं किए। आगे है, वो 15 महिलाएं कौन थी? सबसे पहले विजय लक्ष्मी नेहरू पंडित,
सरोजिनी नायडू, रेणुका रे, हंसा मेहता, अंबु स्वामी नायन, राजकुमारी अमृत कौर, एनी मस्केरेनी, सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी कौन थी? वो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी किसी भी राज्य की। आगे है बेगम हिजाज रसूल, दक्षिणी बेलायुधन, कमला चौधरी, लीला रे, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी और आखिरी महिला कौन थी? दुर्गाबाई देशमुख। आगे है हम पढ़ेंगे संविधान सभा की जो बैठकें हुई थी आजादी से पहले। संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। इस सभा के जो संविधान सभा थी, ये पहली बैठक जो हुई थी संविधान सभा की, उसके अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इनको अस्थायी अध्यक्ष इसलिए चुना गया था क्योंकि यह संविधान सभा के उस समय सबसे वरिष्ठ सदस्य थे। जो बैठक हुई थी उसमें सबसे वरिष्ठ सदस्य कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और इस तरह से चुनने की जो ये प्रक्रिया है, सबसे वरिष्ठ सदस्य को संविधान सभा का अध्यक्ष चुनने की जो प्रक्रिया है, उसे क्या नाम दिया गया था? फ्रेंच प्रैक्टिस। दूसरी और कह सकते हैं हम अगली बैठक कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को, यानी 2 दिन बाद। इस बैठक में स्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी संविधान सभा के परमानेंट जो प्रेसिडेंट या अध्यक्ष जो चुने गए थे, स्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसी बैठक में संविधान सभा के वैधानिक सलाहकार नियुक्त कौन किए गए थे? बीएन राव को संविधान सभा के वैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। तीसरी और अगली बैठक कब हुई? 13 दिसंबर 1946 को, यानी अगले 2 दिन बाद। इस बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। इस प्रस्ताव को संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया था। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे।